यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज 2 जुलाई पहली पाली की समाप्त हो चुकी है और हमने बाल विकास हिंदी के आंसर की बता दी है। अब इस वीडियो में संस्कृत के आंसर की बताएंगे। आपने हिंदी और सीडीपी की आंसर की नहीं मिलाई है तो इस वीडियो को समाप्त होने के बाद मिला लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके बाद हम गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की लाएंगे, ठीक है। और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके, हर पेपर का सॉल्यूशन मिल सके। आपको शाम की शिफ्ट का भी सॉल्यूशन मिलेगा, कल की शिफ्ट दोनों और परसों की शिफ्ट का भी मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए तो संस्कृत के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मित्रों पहला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था 61 से देखेंगे तो यहाँ पूछा गया है, देख लेना अपना पेपर में ये प्रश्न कहाँ है आपका। पहला कह रहा है दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद कौन सा है। ऑप्शन ए रज्जु, दीर्घम, दीर्घा, रज्जु। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घा। अगला जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द है शिला, अग्रे, पर्णम, तोय। तो जल का होगा तोय, डी सही हो जाएगा। अगला 63वां कह रहा है कि तत् प्लस छड़म में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है। तत्छड़म या बी वाला, सी वाला या डी वाला। तो यहाँ पर उत्तर जो 63 की बात करेंगे तो हो जाएगा ए सही। अगला कह रहा है कि लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। तो 64 की बात करें तो डी सही हो जाएगा, लघु कार्य। अगला 65, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। कह रहा है गुणेन संपन्न के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। कौन सा, ठीक है। तो 65 का यहाँ पर बात करेंगे तो सी सही हो जाएगा, गुण संपन्न, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रवेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ उत्तर ए सही होगा, प्रह। आगे परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो यहाँ पर हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उपसर्ग से ही 2 प्रश्न यहाँ पूछ लिए गए। आगे चलते हैं। यहाँ पर 68वां कह रहा है कि कर्म कारेण यंत्र चाल्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है। 68 की बात करें यहाँ पर तो यहाँ कर्म वाच्य, सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है वादः पुनः पश्यते वाक्य में अव्यक्त पद कौन सा है। 69, तो यहाँ पुनः, डी सही हो जाएगा, अव्यय पद हो जाएगा पुनः। आगे प्रत्येकः शब्द का षष्ठी एक वचन क्या होगा। षष्ठी एक वचन, तो यहाँ उत्तर होना चाहिए 70 का। एक वचन पूछा है तो पतिके, तो ये तो पतिका, तो ये तो पंचमी हो जाती है और ये षष्ठी का बहुवचन होगा, पतिकिन, पतिक यहाँ पर। तो यहाँ डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 71वां कह रहा है कि जनि सभायाम हर्षते वाक्य में कौन सा वाच्य है। जनि सभायाम हर्ष्यते, तो वाच्य पूछा यहाँ पर बी होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 72वां कह रहा है कि नेत्राणि शब्द का वचन है। तो 72 में यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो यहाँ अव्यय या तो ये सही हो जाएगा सी। 73 में क्या है रसेन पूर्णम के लिए समस्त पद उचित है। तो ये समस्त पद के तीसरा प्रश्न है,
ये यूपी टेट में पहले नहीं आता था, लेकिन अब आने लगा है, नया आयोग है तो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। रसेन पूर्णम 73 की बात करेंगे तो रस पूर्णम यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्र प्लस लिखित धातु में लिप प्रत्यय लगाने पर कौन सा उचित है। तो यहाँ पर 74 की बात करें, जब लिप पद लगाएंगे, लिप प्रत्यय लगाने पर तो यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 75, ऊपर शब्द का विलोम क्या हुआ। ऊपर माने ऊपर, तो 75 का यहाँ पर सी सही होगा, अध। अगला वंदनम कमलम इव शोभते वाक्य में कौन सा अलंकार है। वंदनम कमलम इव शोभते, तो यहाँ अलंकार पूछा गया है। तो यहाँ पर उत्तर इसका मुझे लगता है ए और डी दोनों हो सकते हैं। ठीक है। चलो 77 की बात करेंगे। 77वां प्रश्न पूछा गया यहाँ पर क्रीडकः मित्राय कुंदकः अच्छते। मित्राय किस प्रकार किस कारक का उदाहरण है। मित्र का है, तो मित्र 77 की बात करेंगे तो यहाँ संप्रदानम। ठीक है, चतुर्थी व्यक्ति का। अगला कर्ष्यति रूप किस लकार से संबंधित है। कर्ष्यति, तो यहाँ 78 का हो जाएगा कर्ष्यति। ये सही हो जाएगा। अगला राजकुमार हस्तेन द्वारा उद्वाट्यते वाक्य में हस्तेन किस कारक है। तो यहाँ करण हो जाएगा बी सही। अगला नयत रूप किस लकार से संबंधित है। नयत। 80 की बात करेंगे। तो यहाँ पर नैत्य रूप जो है वो लट लकार का सी से होगा। ठीक है। 81 कह रहा भू धातु में कृत्य प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हर वीडियो मिले आपको, जल्दी से कीजिए। अब 82वां प्रश्न है, कह रहा है कि ऐसा रूप लिंग वचन बताइए। यहाँ सी होगा, पुल्लिंग एक वचन। अगला कह रहा है यहाँ पर यशः प्लस गानम विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा उचित है। तो यहाँ यशो गानम सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उच्चई शब्द का विलोम क्या होगा। निश्चय, ये सही हो जाएगा। आगे सहसा मेघ गर्जते गगने वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। तो सहसा बी सही हो जाएगा। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। 86वां कह रहा है कि कृत्य शब्द का प्रथम बहुवचन रूप होगा। 86वां बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला आकाश म शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आकाश का, तो नभ होता है, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे। तो यहाँ पर अब इसके बाद 88 से 90 तक यहाँ गद्यांश से प्रश्न पूछ रहा है। तो इस बार देखो हिंदी में भी रचना नहीं पूछी है और संस्कृत में भी रचना आती हैं, तो यहाँ से संस्कृत में भी
कोई रचना नहीं है ये। चलिए पैटर्न चेंज है यहाँ पर। गद्यांश से यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए भैया, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। कह रहा है पठन कस्य वृद्धे साधनम अस्ति। तो पठनम मनुष्य ज्ञान वृद्धि श्रेष्ठ साधनम अस्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, ज्ञानस्य, डी। अगला विविध पाठनात् किम भवति। तो यहाँ दे रहा होगा विविध पाठनाम, तो आप लोग देखोगे तो तीसरी लाइन में देखो, कह रहा है कि विविध पाठनात् विचार विस्तार। ज़्यादा पाठ पढ़ोगे तो विचार का विस्तार होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मैंने ये 90 प्रश्न के आपको सटीक आंसर बताने का प्रयास किया है। अभी एक और प्रश्न रह गया यहाँ पर, तो ये 89 हुआ है ना। ओहो हाँ, 88 से 90 है, तो एक और रह गया। एक और देखिए, कह रहा 90 में कानि पुस्तकानि पठनीयानि। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर कान, तो इसका उत्तर हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा पुस्तकानि, तो ये हो जाएगा निबंधा विज्ञान विषयकानि पुस्तकानि च पठनीयानि। तो यहाँ सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर वो सी, एकदम सही होगा। तो इस तरह से मैंने 90 प्रश्न के सटीक आंसर बताए आपको। किसी प्रश्न में आपको आपत्ति है तो बता सकते हैं। बाकी कितना आपका आंसर आ रहा है, कितने आपके सही हो रहे हैं, कमेंट करें, शेयर करें, और बाकी बाल विकास और हिंदी की वीडियो भी देखें। और इसके बाद गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की वीडियो आने वाली है। थैंक यू। अगली शिफ्ट के भी वीडियो में डालूंगा, जो शाम का शिफ्ट है और कल परसों का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।